नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, फ्रॉम द डिप्लोमेट, द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इट्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैज अनवेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। यानी कि जो हम लोग बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यहां पे हम लोग अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल्स की भी बात कर सकते हैं। इसको यूएस नेवी अभी इसमें अपनी जो आर्सेनल है उसमें इंडक्ट करेगी। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर एक विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ एंड में इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है, विल दिट स्ट्रैटेजी हेल्प, और ये स्ट्रैटेजी डेवलप किस लिए की गई है, ये भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। इसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं एज अ सब्सक्राइबर, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस न्यू इनिशिएटिव। देयर इज अ न्यू बटन कॉल्ड ज्वाइन। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, एक छोटी सी रकम देकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ द स्पेशल थैंक्स। आप यहां पे देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स यहां पे मिल जाएंगी। जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे वहां पे सारी डिटेल्स दी गई है। डू एक्सप्लोर दी ऑप्शन। चलिए, बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन की। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी जहां पे हम लोगों ने कंपेयर किया था यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को और चाइनीज नेवी को, और वहां पे हम लोगों ने यह कहा था इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर, यानी कि नंबर्स की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी यूएस को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम वेसल्स। आप देख सकते हो यहां पे 2020 में चाइना के पास 360 फ्लीट्स या फिर वेसल्स है, मैरीटाइम वेसल्स, लेकिन यूएस के पास 297। ऑल्दो हम लोगों ने इसको एक एनालिटिकल वे में भी डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको यह बताया था कि यूएस डिस्पाइट स्मॉलर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्गर है इन टर्म्स ऑफ नेवी ऑल्सो, क्योंकि उनके एलाइज ज्यादा है, उनके जो वेसल्स है काफी बड़े हैं और स्पेशलाइज्ड है। नॉनदलेस एक चीज तो तय है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज बिहाइंड चाइना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ द वेसल्स। अब इसके चलते एक नई स्ट्रैटेजी अनवेल की गई है बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेवी रिसर्च। आप अब देख सकते हो, ये है डॉक्यूमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी फॉर इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम, IAS शॉर्ट में हम लोग इसको IAS करके बताएंगे, इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। यानी कि IAS सिस्टम्स को ये इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने नेवल शिप्स पे। ये क्यों? क्लियरली टू मैच एंड टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। ये हम लोग, ऑल्दो चाइना का डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एक राइवल प्लेयर की जरूर बात होती है, एंड वी आर इंडिकेटिंग दैट इट इज चाइना। चलिए, बात करते हैं क्या कहा गया है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। आप देख सकते हो पिक्चर्स, क्या करेंगे, व्हाट आर दीज IAS इंटेलिजेंस ऑटोनोमस सिस्टम्स। अभी जो शिप से ही UAV आप देख सकते हो, ये ड्रोन्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, रिमोट कंट्रोल जो व्हीकल्स है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है नेवी के शिप से ही, कुछ इस तरह की चीजें डेवलप की जाएगी। नॉट जस्ट एरियल, आपको ध्यान देना है कि मैरीटाइम जो ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं उनको भी IAS ही कहा गया, इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये यहां पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप देख सकते हो। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स दी गई है क्यों ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। वो कहते हैं कि इट इज इंपेरेटिव दैट वी मस्ट अडेप्ट, यानी कि हमें एडजस्ट होने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप यहां पे कोट भी देख सकते हो, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सर्वाइव, इट इज हु ही अडॉप्ट्स दे सर्वाइव। यानी कि जो अडेप्ट कर पाएगा ये सर्वाइव करेगा, वही सर्वाइव करेगा। ये डार्विनिज्म का प्रिंसिपल है। और वो कहते हैं आज टेक्नोलॉजी की बातें चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें चल रही है, तो हमें अडेप्ट करने की जरूरत है। यहां पे आप देख सकते हो, अमेरिका इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड और टू compete इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। ये कहा गया था नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्च 2021 में। अब इस रिपोर्ट को कॉग्निजेंस में लेते हुए उन्होंने कहा है कि हमें AI बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है। क्यों? व्हाट हैज चेंज नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्रेट हैज चेंज। आप यहां पे ध्यान दीजिए, अ पीयर राइवल यानी कि चाइना, अ पीयर राइवल इज एक्लिप्सिंग अस इन रॉ कैपेसिटी। मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसके अलावा जो थ्रेट है, जैसे कि ग्रे जोन वॉरफेयर हो गई, काइनेटिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, इन सब काइनेटिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन सब चीजों में एक राइवल उन्हें बीट कर रहा है चाइना। उसके चलते ये इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा AI तो है ही, टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट ये लोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कैसे मदद करेगा आप ये देख सकते हो। उन्होंने केस स्टडी भी दी थी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, स्ट्रैटेजी में। उन्होंने कहा इन द फॉल ऑफ 2020 हम लोगों ने यहां पे देखा था अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई। यहां पे यूएस ने भी उसका एक एग्जांपल दिया, जहां पे उन्होंने कहा
मोर और लेस बोथ आर्मीनिया और अजरबैजान, उन दोनों के पास अच्छी खासी एयरफोर्स थी, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। इसके बावजूद अजरबैजान क्यों जीता? उन्होंने कहा अजरबैजान एम्प्लॉयड सुपीरियर अनमैन्ड एयर सिस्टम्स इन मल्टीपल वेज, दैट इज व्हाई they were able to beat, right? Kinetically they used these unmanned aerial vehicles for targeting the assets, for targeting the ammunitions, military assets of आर्मीनिया। तो इसीलिए दे कुड डिफीट आर्मीनिया इन 44 डे कॉन्फ्लिक्ट। अब इसी के चलते उन्होंने कहा हम भी यही करेंगे। क्यों? व्हाई डज इट मैटर? उन्होंने कहा कि ये जो इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं वो एआई बेस्ड होते हैं, बिल्कुल अनमैन्ड होते हैं, यानी कि अगर नुकसान भी हो जाए तो केवल इक्विपमेंट को नुकसान होगा, और ऑटोनॉमी रहती है उनके पास, खुद के डिसीजन मेकिंग होती है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, प्रिसीजन से वो अटैक कर पाएंगे, कैमरा बेस्ड रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, सेंसर्स रहेंगी, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। दैट इज व्हाई दे से वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड वी कैन सक्सीड। उसके साथ ही साथ दे ऑल्सो टेल दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डेवलप? वी आर गोइंग टू डेवलप स्वार्मिंग एंड काउंटर स्वार्मिंग टेक्निक। स्वार्मिंग मतलब आपने देखा होगा हाल ही में जम्मू एयरबेस पे एक ड्रोन से अटैक हुआ था। अब स्वार्मिंग मतलब समझ लीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स हैव कम सडनली टू अटैक, उसको कहते हैं स्वार्म अटैक। तो काउंटर स्वार्मिंग टेक्निक्स और स्वार्मिंग टेक्निक्स की डेवलपमेंट होगी। बैटल स्पेस में एक्सपेंशन करेंगे, वो प्रिसाइज अटैक्स करेंगे, साथ ही साथ अपनी जो ऑलरेडी कैपेबिलिटीज है उसको वो लोग डेवलप कर पाएंगे। ये सब उन्होंने यहाँ पे कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हाउ आर दीज इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम दे आर गोइंग टू हेल्प इफेक्टिवली, वी कैन हिट द टारगेट, वी कैन बिल्ड आवर कैपेसिटी, ऑपरेशनल टेम्पो रेडी रहेगा, ऑपरेशनली वो बड़ी जल्दी रेडी रहेंगे और खुद सर्वाइव भी कर जाएंगे। खुद सर्वाइव कैसे करेंगे? आपने सुना होगा इन एयरक्राफ्ट देयर इज अ ब्लैक बॉक्स। अगर एयरक्राफ्ट समझ लीजिए क्रैश भी हो गया तो उस ब्लैक बॉक्स में सारा डेटा मिलेगा। उसी तरह की चीजें आपको इन वेपन्स सिस्टम्स में भी मिलेगी, ऑटोनोमस सिस्टम्स में भी मिलेगी। अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाए उसके बाद भी आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो और आगे की लड़ाई के लिए आप तैयार रह सकते हो। तो इन सब चीजों के चलते उन्होंने कहा है कि वी आर बिल्डिंग इंटेलिजेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। अब सवाल ये उठता है कि आर दे रियली इफेक्टिव? कि अगर मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें यूज करूं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करूं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूज करूं, तो क्या मैं पीस ला सकता हूं? विल इट लीड टू पीस? विल इट लीड टू मोर सिक्योरिटी? क्योंकि द आंसर वुड बी नो। क्योंकि अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक की जो एक्सपीरियंस है, उससे बहुत एनकरेजिंग साइंस नहीं मिलते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर रहता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो एक एथिकल इशू ही आ जाता है। एथिकल इशू की इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल और इफ देयर इज अ ह्यूमन एरर। आपने बहुत बार देखा होगा, हम लोगों ने इराक में देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिप्लॉयड मेनी ड्रोन्स और ड्रोन बेस्ड अटैक होते हैं, और कभी कभार ड्रोन बेस्ड अटैक्स दे लीड टू डेथ ऑफ मेनी सिविलियंस। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे होगी? बड़ी ही आराम से कोई ह्यूमन ये कहेगा कि इट वाज नॉट ह्यूमन एरर बट इट वाज द एरर ऑफ द ड्रोन, कि कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए, एक टेररिस्ट को मारने के बदले एक सिविलियन एरिया में बम गिर गया और वहां पे बहुत से लोगों की डेथ हो गई। तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज डेंजरस कॉम्बिनेशंस। यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम्स आप बनाएंगे और उन्हें अगर आप लीथल बनाओगे तो इट इज वेरी कैटास्ट्रोफिक गोइंग इनटू फ्यूचर विदाउट सेफ्टी वाल्व। दैट इज व्हाई वी कैन सी दैट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, इट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव। अब इसके अलावा जो हमारे एक्सपीरियंस रहा है, ऑटोनोमस वेपन्स या फिर जो हम लोग बात करते हैं ड्रोन्स हो गए, रिमोट कंट्रोल्ड जो वेपन्स हो गए या फिर व्हीकल्स जो यूज करते हैं, क्या उससे दो देशों के बीच शांति रह सकती है? या फिर आप सर्विलियंस करोगे, आप कहोगे कि ह्यूमन लॉस नहीं हो रहा है, इट्स अ विन विन सिचुएशन? इट इज एक्चुअली नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ड्रोन अटैक हो सकता है, काउंटर ड्रोन अटैक हो सकता है। अब इससे ड्रोन्स की तो बर्बादी होगी दोनों तरफ के साइड्स की, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन भी जाएगा, यानी कि ह्यूमन लॉसेस भी होंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली जम्मू बेस अटैक भी था। जम्मू बेस अटैक के बाद हम लोगों ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जरूर डिप्लॉय की है जम्मू एयरबेस में। इसके अलावा देखिए ये जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट से लड़ाइयां काफी ज्यादा हो सकती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था ईरान के पास से, और ईरान ने उस पर्टिकुलर यूएस के ड्रोन को गिराया था, मार गिराया था। ऑल्दो ईरान ने यह कहा कि इट वाज फ्लाइंग थ्रू देयर एयर स्पेस, इसीलिए मार गिराया। अब सवाल यह उठता है, ईरान ने इतनी आसानी से उस ड्रोन को मार गिराया। समझ लीजिए अगर वो ड्रोन नहीं होता, वो अगर एक एयरक्राफ्ट होता,
तो यूएस क्या रिटेलिएट करता। इनफैक्ट इस ड्रोन अटैक पे ही डोनाल्ड ट्रंप रिटेलिएट करने वाले थे, लेकिन रिटेलिएशन नहीं हुआ। तो क्या होता है, देखिए, अगर एक ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो दूसरा देश जो है, अगर एक देश ने डिप्लॉय किया तो दूसरा देश बड़ी जल्दी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर उस अटैक में इफ इट इज अ मैन्ड इक्विपमेंट, अगर ह्यूमन लॉस हो जाए, इट कुड लीड टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाइयां छिड़ सकती है। अभी फिलहाल तो लड़ाइयां तो नहीं छिड़ रही है, बट इट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इजीली ईरान यूएस के ड्रोन को मार गिराया, यूएस ने ईरान के किसी इक्विपमेंट को मार गिराया, attacks and counterattacks are still going on. So it is not very effective towards peace. In fact, these autonomous weapons, they are going to make the world more and more dangerous. That's it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.